सलाम जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन साझा करेंगे आपके साथ। भजन संहिता उसका 86 अध्याय। भजन संहिता 86 अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर क्या बात करता है दाऊद के साथ। सहायता के लिए प्रार्थना। जब अगर आपको सहायता चाहिए, दाऊद को सहायता चाहिए थी, दाऊद ने प्रार्थना की, आज हमें सहायता चाहिए। चाहे बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनको अगर शांति चाहिए, चाहे जो भी संकट आया हुआ उससे शांति चाहिए, तो उस शांति को पाने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जब हम सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारेंगे तो हमारी सहायता परमेश्वर करता है। उस टाइम दाऊद की भी की थी। अगर सच्चे मन से आज हम पुकारते तो हमारी भी सहायता परमेश्वर करेगा। लेकिन हम पुकारते नहीं, हम दूर रहते हैं परमेश्वर से। हमें परमेश्वर के नज़दीक आना है और सहायता के लिए प्रार्थना मांगनी है। तो आज क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन, सहायता के लिए प्रार्थना कैसे हमें करनी चाहिए। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन। हे परमेश्वर, कान लगा के मेरी सुन। कान लगा के मेरी सुन। इतना कॉन्फिडेंट दाऊद को था कि परमेश्वर के साथ वो बातें करता था, और जो बात उसने परमेश्वर से कह दी वो बात होके रहती थी। उसके ऊपर चढ़ाई करने वाले, उसके कितनी बड़ी से बड़ी फौजें लेके लोग उसके ऊपर चढ़ाई की, लेकिन उसकी लड़ाई परमेश्वर ने लड़ी। उल्टे गिर गए लोग, और लोगों ने ये जाना कि परमेश्वर इसके साथ है, ये परमेश्वर का भक्त है। पहले ही आयत कहती है, यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिंदर हूँ। मैं दीन और दरिंदर हूँ, मेरी सुन ले। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। मैं तेरा भक्त हूँ, तू मेरे प्राण की रक्षा कर। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। जिसका भरोसा ही तुझ पर है उसका उद्धार कर। मैं तेरा दास हूँ। तो मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। तेरे सिवा उद्धार कोई नहीं कर सकता, तो ही करेगा। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। क्योंकि मैं लगातार तुझी को पुकारता रहता हूँ, तू मेरी रक्षा कर। इतना उसके अंदर में हौसला है कि परमेश्वर मेरी दुआ सुन रहा है, और आज हमारी भी दुआ परमेश्वर सुनता है। क्योंकि हम वही लफ्ज़ों को जो दाऊद ने परमेश्वर से बातें की, उन्हीं लफ्ज़ों में अगर हम बातें करेंगे तो परमेश्वर हमारे भी सुनते हैं। क्योंकि हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। दाऊद भी परमेश्वर का बच्चा था, हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। क्यों नहीं सुनेगा परमेश्वर हमारी? जरूर सुनेगा परमेश्वर हमारी, और सुनता है। मेरी सुनी, आपकी भी सुनेगा। वो अपने बच्चों से दूर नहीं है, नज़दीक है। उसका बच्चा कोई पुकार के तो देखिए उसे। अपने दास के मन को आनंदित कर, अपने दास के मन को आनंदित कर। क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। अपने दास का मन
खुश, हैप्पी, आनंदित कर। क्योंकि मैं मेरे मन को तेरी ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। क्योंकि हे प्रभु तू भला है, तू क्षमा करने वाला है, तू माफ करने वाला है, तू हमें माफी दे देगा। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। जितने तुझे पुकारते हैं उनके उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। दाऊद ने कह दिया कि जितने तुझे पुकारते हैं, जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तो अति करुणामय है। तो हमसे दूर कहाँ रहा परमेश्वर, तो हमारे नजदीक है। हम पुकारें परमेश्वर को। हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। फिर कान लगाने की बात रही है, 2 बार कान लगाने की बात हो गई है, 1 में और 6 में। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। जब संकट आएगा तो मैं तुझे पुकारूंगा और तू मेरी सुन लेगा। तू मेरी सुन लेगा परमेश्वर, सचमुच तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है। हे प्रभु परमेश्वर देवताओं में से भी तेरे तुल्य कोई नहीं है, क्योंकि तू महान है और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है, न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु जितनी जातियां, हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी। सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी। हे परमेश्वर तूने सृष्टि को बनाया, तूने आकाश को बनाया, तूने सूरज को बनाया, तूने चांद को बनाया, तूने इतनी सारी तारागण को बनाया, तूने पेड़ पौधे हरियाली, तूने मानव जाति को बनाया। सब आकर तेरे को दंडवत करेगी, प्रणाम करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, और तेरे नाम की महिमा करेगी, तेरे नाम की महिमा करेगी, तेरे नाम की महिमा करेगी। आज फ्लड से इतने लोग पानी के अंदर में बैठे हैं, अपने घरों की छतों के ऊपर बैठे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख के कि हे प्रभु इसे जल्दी सुखा दे, प्रभु इस पानी को जल्दी ले जा। और आज जितने शहरवासी है, वासिंदा है शहर के, वो यही प्रार्थना करे कि प्रभु तो हमारी तरफ पानी को मत आने देना। जितने डूबे हुए हैं वो कह रहे हैं प्रभु इस पानी को जल्दी समेट ले, क्योंकि आग और पानी और अंधकार सब उसकी आज्ञा मानते हैं। वो समुद्र को शांत कर देता है, वो समुद्र को 2 भाग कर देता है, उसमें से वो रास्ता निकाल देता है। सब जातियां तेरी महिमा करेगी, क्योंकि तू महान आश्चर्य कर्म करने वाला है, क्योंकि तू महान आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है, केवल एक ही परमेश्वर है। हे यहोवा हे परमेश्वर अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य सच्चे मार्ग पे चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं, मैं तेरे नाम से डरूं। मुझे ऐसा चित्त करे
कि मैं तेरे नाम का भय मानूं, तेरे नाम का डर मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बहुत बड़ी है। और तूने मुझको अंधलोक की तह में जाने से बचा लिया है, और तूने मुझको अंधलोक की तह में जाने से बचा लिया है। अंधलोक की तह में जाने से मुझे क्या कर दिया, बचा लिया है। जैसे मुझे भी बचाया, मैं इतने सारे नशे करने वाले, शराबी, गुटखेबाज, स्मोकिंग करने वाला और अनेक अनेक तरह के में नशे करने वाला, सब परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, और अंधलोक के तह में जाने से मुझे भी उसने बाहर निकाल लिया। नहीं तो मैं तो अंधलोक की तह में जा रहा था। और आज कितने हमारे भाई बहन लोग हैं जो इतने बड़े बड़े नशे करते हैं और अंधलोक की तह में जा रहे हैं, लेकिन उनको परमेश्वर का भय और डर नहीं है, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन हमें समझ दिए, बुद्धि दिए, इसलिए हम परमेश्वर से डरें और उसका धन्यवाद करें, तो हमें भी परमेश्वर उस अंधलोक की तह में जाने से क्या करेगा, बचा लेगा। तूने मुझको अंधलोक की तह में जाने से बचा लिया। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तेरे विरुद्ध उठे हैं। हे परमेश्वर, अभिमानी लोग तेरे विरुद्ध उठे हैं। कि कौन है परमेश्वर? और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है। और उपद्रव करने वाले झुंड मेरे प्राण के खोजे हुए हैं। आज हमारे देश में भी कितने उपद्रव करने वाले झुंड हैं। उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते, और तू तेरा कुछ विचार नहीं रखते, परमेश्वर से नहीं डरते, उनको डर नहीं है। लेकिन दाऊद ने डर मांगा है कि मैं तुझसे डरूं, तुझसे डरूं, और हमें भी डरना चाहिए परमेश्वर से। परंतु प्रभु, तू दयालु है और अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। तेरे जैसा और कोई नहीं है। मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। अपने दासी के पुत्र का उद्धार कर। अपने दास को ऐसी शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र को उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो। मुझे कोई भलाई का ऐसा चिन्ह दिखा जिसको देखकर मेरे बैरी क्या हो, निराश हो। क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी। क्योंकि हे यहोवा, हे परमेश्वर, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी, मुझे शांति दी। तो हमें भी परमेश्वर से ऐसे ही प्रार्थना करनी है। भजन संहिता 86 अध्याय को खोल के, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, दाऊद ने कान लगाने के लिए परमेश्वर को बोला, हमें भी बोलना है। अगर कोई संकट है, अगर हमें सहायता चाहिए परमेश्वर से, तो हमें एनी टाइम सहायता चाहिए। और हमें उपद्रवियों के साथ नहीं होना है, ठट्टा करने वालों की मंडली में हमें नहीं बैठना है, नशा करने वाली मंडलियों में हमें नहीं जाना है। जहाँ पर नशा होता है, सरेआम नशा होता है, वहाँ पर हमें नहीं बैठना है। क्योंकि अगर उसमें हम जाते हैं तो फिर अंधलोक की तह में जाने से हमें कोई नहीं बचा सकता है।
तो परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना कीजिए। वचन संहिता 86 अध्याय को खोल के आप बैठिए, दुआ कीजिए परमेश्वर से इन्हीं लफ्ज़ों में जैसे दाऊद ने की थी, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूँगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तुझे दंडवत करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। पिता से इन लफ्ज़ों में आप प्रार्थना कीजिए, खुदावंद आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। आप परमेश्वर का डर और भय के अंदर चलिए, परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।